दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों मई 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार नवग्रहों का फलाफल होगा, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। ये जो राशिफल है वैसे तो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर मेरे साथ आप चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो मई महीने में ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में शनिदेव की राशि कुंभ राशि में राहु विराजमान रहेंगे, आपके द्वितीय भाव में शनिदेव और मंगल विराजमान रहेंगे, आपके तीसरे भाव में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव में शुक्र अपनी स्व राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति मई 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। ये महीना आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है पहला भाव, जिसे हम कहते हैं लग्न भाव। यहाँ पर लग्नेश बनते हैं शनिदेव, और कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की 30 का अंतिम चरण भी चल रहा है। शनिदेव आपके द्वितीय भाव में मंगल के साथ अंगारक योग का निर्माण भी कर रहे हैं। दूसरा, राहु आपके लग्न भाव में बैठे हैं, आपके स्वास्थ्य के भाव में बैठे हैं। कहते हैं लग्नस्थ राहु व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति देते हैं, जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देते हैं, जज्बा देते हैं, जुनून देते हैं। और राहु तो वैसे भी एक सपना है, और सपना वो नहीं होता जो नींद में सोते हुए देखा जाता है, सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता है। लेकिन लग्नस्थ राहु व्यक्ति को स्वार्थी भी बनाते हैं। स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो मई 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी है, कोई ज्यादा तकलीफ देने वाली पीड़ादायक स्थिति आपके लिए नहीं है। लेकिन राहु आपके लग्न भाव में बैठे तो राहु उकसाते हैं बाहर की यात्रा करने के लिए, कुछ तली भुनी चीजें खाने के लिए राहु उकसाते भी हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, बाहर की चीजें खाने से बचें। दूसरा, राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है बुध के घर में, तो वाणी पर विशेष कंट्रोल बना करके रखें। किसी से बातचीत करते समय वाणी में शालीनता का प्रयोग करें, क्योंकि भाषा से ही हमारे संबंध बिगड़ते हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि जब आप बाहर का खाना खाएंगे तो पेट से संबंधित, एलर्जी से संबंधित कुछ बीमारी आपको हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। लेकिन बड़ी कोई समस्या आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शनिदेव लग्नेश बनकर के आपके द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है, और 12 मई तक मंगल शनिदेव के साथ विराजमान रहेंगे। तो मंगल रज के कारक हैं, अग्नि प्रदान ग्रह हैं, उग्रता देते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह चोट चाट की समस्या भी दे सकता है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है, बाकी बड़ी समस्या कोई दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और पंचमेश बनते हैं बुध। बुध अष्टमेश बनकर के आपके तीसरे भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, और सूर्य अपनी उच्च राशि में 14 मई तक विराजमान रहेंगे। 14 मई के बाद सूर्य आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो अष्टमेश बुध यहां पर है आपके तीसरे भाव में। शिक्षा का भाव बनता है पंचम भाव, वहां पर बृहस्पति स्वयं में विराजमान है। बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, और पंचम भाव पर मंगल की चतुर्दृष्टि भी है और राहु की पंचम दृष्टि है। तो शिक्षा के लिए देखा जाए तो अगर बृहस्पति के हिसाब से तो वो ज्ञान देंगे ही, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे, उच्च विचार आपको देंगे। नौकरी से संबंधित जितने भी अड़चने आ रही थी वो दूर भी करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा भी सकते हैं। नया कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या कोचिंग करवाना भी चाहते हैं,
तो बृहस्पति के हिसाब से स्थिति अच्छी है, लेकिन बुध अष्टमेश बनकर के और पंचमेश बनकर के आपके तीसरे भाव में सूर्य के साथ में विराजमान है। सूर्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन बुध अष्टमेश है और बुध वाणी कुशलता देते हैं। यहां पर भाषा की मर्यादा बना करके रखना है, बस इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी स्थिति शिक्षा के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। बृहस्पति ठीक है, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। बृहस्पति एकादश भाव को देख रहे हैं, अपने खुद के घर को देख रहे हैं, तो यहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। जिन लोगों को बाहर जाना है और लोन की समस्याएं बनी हुई थी, उसमें भी कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वही बनता है पंचम भाव। यहां पर पंचमेश बनते हैं बुध, और बुध 15 मई तक सूर्य के साथ में आपके तीसरे भाव में रहेंगे और 15 मई के बाद बुध आ जाएंगे शुक्र घर में आपके चतुर्थ भाव में। तो 15 मई से पहले, हालांकि बुध की स्थिति अच्छी है, बुध सूर्य के साथ है, सूर्य अपनी उच्च राशि में, उसके बाद भी बुध और शुक्र यहां पर विराजमान होंगे। और शुक्र तो 15 मई तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, उसके बाद ये पंचम भाव में चले जाएंगे। तो प्रेम प्यार के लिए भी ठीक स्थिति है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहां पर बैठे हैं। लेकिन मंगल देख रहे हैं पंचम भाव को चतुर्थ दृष्टि से, तो मंगल उग्रता देते हैं, मंगल रज के कारक है, अग्नि प्रदान है। मंगल की अच्छी स्थिति सुखद काम शक्ति का निर्माण करती है और खराब स्थिति काम शक्ति को ही खत्म कर देती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना भी जरूरी माना जाता है। यहां पर मंगल उग्रता भी दे सकते हैं, शंकाशील स्वभाव उत्पन्न करवा सकते हैं, क्योंकि राहु की भी पंचम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। तो एक दूसरे को समझ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, तो ठीक ठाक मतलब मिश्रित परिणाम आपके लिए देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव। यहां पर केतु बैठे हैं सप्तम भाव के अंदर और सप्तमेश बनते हैं सूर्य। सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि 14 मई तक सूर्य रहेंगे आपके तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि मेष राशि में, उसके बाद भी सूर्य आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे सप्तमेश है। तो सूर्य की स्थिति को अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भी भाव माना जाता है। तो कार्यक्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे, भागीदार के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे और पति पत्नी के बीच प्रेम देखने को मिलेगा और उस प्रेम का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों भाग्य का जो भाव बनता है वो बनता है नवम भाव, और कुंभ राशि वालों के लिए नवमेश बनते हैं, भाग्यश बनता है शुक्र, और शुक्र बैठे हैं अपनी स्वराशि वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव के अंदर। मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग का वो निर्माण भी कर रहे हैं। और लगने से जब शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव के पास 2 राशियां मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, मुख्य ग्रह प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो यहां पर शुक्र भाग्यश बनकर के आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और 15 मई तक आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। 15 मई के बाद भाग्य में थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती है, लेकिन 15 मई से पहले आपके भाग्य में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। दूसरा, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। जहां भी मांगलिक कार्य होगा, सामाजिक कार्य होगा, वहां पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के मई 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य का प्रबल साथ देखने को मिलेगा। और यहां पर शुक्र केंद्र में विराजमान है अपनी स्वराशि में, मालव्य नामक पंचमहापुरुष राज्यों का निर्माण भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर का जो कार्यक्षेत्र का भाव बनता है वो बनता है आपका दशम भाव, और दशमेश बनता है यहां पर मंगल रहेंगे 12 मई तक शनिदेव के साथ, अंगारक योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी उग्रता देखने को मिल सकती है, मंगल आपको उकसा सकते हैं, भागीदार के साथ थोड़े संबंधों में खटास देखने को मिल सकती है। बाकी स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सावधान रखने की जरूरत है। उसके लिए कुछ उपाय है जो अंत में, वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूं।
अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, लाभ की, भाव की, आय की, इनकम की। तो भाव बनता है एकादश भाव, और एकादश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके पंचम भाव में बैठे हैं, अपने कारक भाव में बैठे हैं, और सप्तम दृष्टि से ये लाभ भाव को देख रहे हैं। तो प्रॉफिट तो होगा ही, लाभ की प्राप्ति भी होगी, इनकम के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। तो कुल मिलाकर के ये महीना मई 2026 कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी, बाकी स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तो उपाय में आपको क्या करना है, शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें जरूरतमंदों को, और शुक्र का आप उपाय करें, शुक्र के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, गाय को हरा चारा आप जरूर खिलाएं शुक्रवार के दिन, और माँ लक्ष्मी की उपासना आप जरूर करें। स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम शुक्राय नमः आप जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।